हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि तान्या का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तान्या दरवाज़ा पीटती है, कहती है कि मेरी बात सुन लो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो। अक्की दरवाज़े पर भी नहीं रुकती और वो अपने रूम में आ जाती है। तान्या को महसूस होता है कि अक्की उसके आसपास नहीं है। वो वहीं बैठ जाती है और कहती है, अक्की जानती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मुझ पर भरोसा करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, सब जानती हूँ। और इस समय तुम्हें अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो तुम शायद मान जाओगे, क्योंकि दिल तुम्हारा एक बार टूट चुका है। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लेती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या ही बताऊं और क्या ही कहूं। तो वो अपना फ़ोन निकालती है और अक्की को फ़ोन करने लगती है, बट अक्की फ़ोन भी नहीं उठाती और फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। हार कर, तंग आकर तान्या वहाँ से निकल जाती है। परेशान थी, चुपचाप पैदल चल रही होती है, अंधेरा हो रहा होता है, टैक्सी वगैरह मिलने में मुश्किल आ रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कुछ भी कि वो क्या करे। किसी तरह चलते फिरते वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, डरते डरते। वहाँ जाकर चुपचाप लेट जाती है और अक्की के बारे में सोचने लगती है। सोचती है कि यार अक्की को ये बात किसने बताई होगी और क्यों, किस लिए। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करके किसी को क्या मिलेगा। और अक्की ने कहा था पूजा ने तो नहीं बताई, बट पूजा क्यों बताई और कैसे। आज तो संजू का बर्थडे था ना, तो अक्की तो घर पे ही रही होगी, कहीं कहीं नहीं होगी, तो पूजा ने कैसे बताई। ऐसा तो नहीं कि बर्थडे में किसी लड़की ने कुछ कहा। किससे पता करूं कि क्या हुआ था बर्थडे में, किससे पूछूं, कौन बता सकता है। किससे पूछने पे सारी बात का पता चलेगा। ये सोच के वो फ़ोन निकालती है और सडन उसे जॉर्डन याद आती है और कहती है जॉर्डन, वो उसे भी तो इनवाइट किया होगा ना, शायद उसे सारी बात पता। तो ये सोच के जॉर्डन को फ़ोन करती है, उससे पहले उसका हाल चाल लेती है और फिर कहती है आई एम सॉरी, मैंने इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया उसके लिए। तो कहती है इट्स ओके, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं सो नहीं रही थी, क्या हुआ, सब ठीक है ना। कहती है हाँ सब ठीक है, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो कहती है हाँ पूछो। तो कहती है ये अक्की का मूड क्यों बहुत ख़राब है अभी, पार्टी में कुछ हुआ था क्या, किसी ने कुछ कहा था क्या। हाँ, तो जॉर्डन कहते हैं नहीं नहीं पार्टी में कुछ नहीं हुआ था,
पार्टी के बाद का मुझे पता नहीं, लेकिन पार्टी में कुछ नहीं हुआ था। फिर तान्या एक फ़ोन कॉल और करती है जॉर्डन का फ़ोन कट होने के बाद। तो फ़ोन जैसे ही उठता है वो कहती है, हाय ईशानी। उसने ईशानी को फ़ोन किया होता है। ईशानी फ़ोन उठाती है और कहती है, हाय अक्की। तो तान्या कहती है, अक्की नहीं हो, तान्या हो। तो ईशानी कहती है, सॉरी हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे फ़ोन करोगी। तो वहाँ का नंबर देखा तो मुझे लगा शायद अक्की ने किया हो। तुमने मुझे फ़ोन किया, सब ठीक है ना? अक्की तो ठीक है ना? तो तान्या कहती है, सब लोग ठीक हैं, बस अक्की थोड़ी सी परेशान। तो वो कहती है, क्या हुआ, क्यों परेशान है, क्या बात है, बताओ। तो कहती है कि पता नहीं, आज बहुत रूडली बात की। रूडली तुमसे? तो हमेशा से करती है ना? कहते नहीं, हमेशा से नहीं करती ना। अरे हम लोग थे तब तो कितनी बदतमीजी से बात करती थी वो तुमसे। तो इस बात को इतना सोच के परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तो कहती है, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। वो बीच में हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। तो ईशानी कहती है, व्हाट मैंने सुना नहीं, जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सही है? तो कहती है कि हाँ, वाह, गुड तान्या, गुड। मुझे उम्मीद थी उसे तुम ही संभाल सकती हो। तान्या कहती है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तो कहती है, हाँ बोलो। तो वो सारी बात एक एक करके ईशानी को बताती है। ईशानी तान्या की सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि एक काम करो। कहते क्या? देखो, ये सिंपल सा है कि काम किया धरा पूजा का। अब अक्की के दिल से इस बात को कैसे निकालना है, बस ये सोचना है। तो तान्या कहती है कि कैसे निकलेगी ये बात, मुझे तो नहीं लगता। तो ईशानी कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो उसे कुछ बताती है और उसके बाद कहती है कि ट्राई करना। तो बाकी कहते हैं, तान्या कहती है, आर यू श्योर ये वर्क करेगा? अरे 110% करेगा, देख लेना तुम। देखो ईशान, देखो तान्या, तुम दोनों का रिश्ता अक्की ने दोस्ती से स्टार्ट किया है। अब अगर इस दोस्ती में दरार पड़ी है तो इसे भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी और उसकी भी, समझे? और हर बार तुम उसके सामने जाके ये नहीं बोल सकती हो कि तुम सही हो। ये बात उसे खुद भी समझनी पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी तुम्हें, बहुत ज़्यादा। तो जो मैंने कहा है तुम वो करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो तान्या कहती है कि पक्का ठीक हो जाएगा ना? तो कहती है, भरोसा रखो, हो जाएगा ठीक। तो कहती है कि थैंक यू, आपसे बात करके
बहुत सुकून मिला। होप कि सब ठीक हो जाएगा। तो कहती है अब ज़्यादा टेंशन मत लो और चिल करो, अभी तो तुम्हारी रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। तो कहती है मुझे उम्मीद नहीं है। तो कहती है बट अब मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं तो तुम ये बताओ ना, उसे क्यों इतना बुरा लगता है किसी भी चीज़ का तुम्हारा होना, उसे क्यों अच्छा लगने लगा? आज जब तुम बर्थडे पे भी ना कहीं पहुंची तो उसने तुम्हें रुकने के लिए क्यों कहा? मना भी तो कर सकती थी ना। कर सकती थी कि नहीं? आराम से मना कर सकती थी, बट नहीं किया ना उसने। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है उसके दिल में, बस उसे एक्सेप्ट करवाना ज़रूरी है। चलो अब तुम सो जाओ, शायद वहाँ रात हो रही होगी, और अपना ध्यान रखना। और ये कह के ईशानी फ़ोन कट कर देती है और तन्या को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कहती है चलो ईशानी जी ने जो कहा है वो भी ट्राई करके देख लेता है, मे बी शायद कुछ ठीक हो जाए। थैंक और जाते जाते मैंने ईशानी जी से उनका नंबर ले लिया था, नहीं तो मैं यहाँ किससे अपने दिल की बात कहती, कोई भी नहीं था मेरी सुनने वाला, समझने वाला। थैंक्स ईशानी। ये सोचते सोचते तन्या भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हकी उठती है और उसे रात का सारा वाक़या याद आता है, तो उसका मूड और ख़राब हो जाता है। खैर वो उन चीज़ों को इग्नोर करके रेडी होती है और कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज जाने के बाद उसे पूजा टकराती है और कहती है सो पता किया तुमने कि मुझे ये बात किसने बताई थी? कि कहती है तुम्हें बात किसी ने भी बताई हो, आई डोंट केयर, ठीक है। और तुम्हारे अंदर ये जो गलतफहमी चल रही है ना कि मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं है या तान्या के पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं है, बिल्कुल गलत चल रही है, समझे? तो बिल्कुल गलत। और अब तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी, समझी? ट्रस्ट मी। यहाँ पे बड़े बड़े बूफर लगवा के और फ़ोन उससे कनेक्ट कर दूंगी। पूरा कॉलेज क्या, ये पूरा शहर सुनेगा तुम्हारी बकवास को, समझी? तो मुझसे जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहना। अक्की के ये तेवर देख के पूजा हिल चुकी होती है, वो एक बार फिर से घबरा गई होती है। अक्की जिस कॉन्फिडेंस से बोलती है, जिस अकड़ के साथ बोलती है, पूजा को यकीन हो जाता है कि ज़रूर अक्की के पास कुछ है, और वो दिल मिला के रह जाती है। और इससे पहले वो अक्की को कुछ कह पाती है, अक्की वहाँ से निकल जाती है और क्लास में आके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद क्लास से उठती है और इधर उधर जाके कॉलेज के चक्कर काटने लगती है। उसकी निगाहें शायद कहीं ना कहीं तान्या को ढूंढ रही होती है। तभी जॉर्डन आती है और वो पूछती है कि कल कुछ हुआ था क्या? इस तरह तान्या का मेरे पास फ़ोन आया था और परेशान लग रही थी। तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं। बातें तो जॉर्डन से कर रही होती है लेकिन उसकी आंखें कहीं और ही होती हैं। तो जॉर्डन कहती है तान्या को ढूंढ रही हो? तो कहती है नहीं, मैं क्यों से ढूंढूंगी, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं। क्या हुआ है बताओ ना। तो अक्की उसे एक एक करके सारी बात बताती है। जॉर्डन कहती है तुम्हें लगता है कि तान्या ने ये बात पूजा को बताई होगी?
तो कहती है हमारे अलावा तो ये बात और किसी को नहीं पता थी ना। तो बाकी हो सकता है ना पूजा ने उड़ता तीर छोड़ा हो जो तुमने ले लिया। हाँ, थोड़ा तो दिमाग चलाया करो। कहती है मुझे नहीं लगता यार। तो कहते हैं यार समझा करो, हो सकता है पूजा को तुम जानती हो कैसी है। उसने अंधेरे में तीर छोड़ा और वो सीधा निशाने पे जाके लगा। जो चीज़ उसे अब कंफ्यूजन में रख रही होगी वो तुमने एक तरीके से क्लियर कर दी है। तो क्या कहती है वो कंफ्यूजन में नहीं, उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बात कही थी। खैर सर आने वाले हैं, चलो क्लास में। ये कहते हुए दोनों क्लास की तरफ जाने लगते हैं तो कॉरिडोर से पूजा की आवाज़ आ रही होती है। तो क्या कहती है यहाँ पूजा की आवाज़ आ रही है। तो कॉरिडोर की तरफ जाती है और किसी से फ़ोन पे कह रही होती है कि यार मैंने तो तुक्के में एक तीर छोड़ा था। ये बोल के कि तान्या ने मुझे सारी रिकॉर्डिंग दिखा दी है बट हक्की पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने आज मुझे फिर से सुना दिया। मेरा झूठ भी काम नहीं आ रहा। अगर सच में तान्या और इसके पास रिकॉर्डिंग पड़ी है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी यार, क्योंकि उसमें ये रिकॉर्डेड है कि मैंने तान्या को हायर किया था पैसे दे के हक्की के साथ ये सब करवाने के लिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अभी तो मैंने झूठ बोला था दोनों के बीच दरार डालने के लिए, लेकिन अगर ये बात अक्की के सामने आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। और अक्की के सामने ये बात तो आ ही चुकी है। अक्की ये सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। पीछे से जॉर्डन कहती है देखा मैंने कहा था तुम्हें कि तान्या ऐसी लड़की नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, बी रेडी, आज तो मंडे है। जिसके कमेंट सबसे अच्छे लगेंगे उस पर रिप्लाई होगा और वो कमेंट मैं पिन करूँगी। और हफ्ते भर के कमेंट जिसके सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा इन द सेंस खाली नंबरिंग नहीं, कमेंट अच्छे भी होने चाहिए और स्टोरी से रिलेटेड होने चाहिए। जिसके भी होंगे उसका मैं नाम लूँगी और फिर आने वाले 15 दिन में मतलब वो फिर मुझे एक आइडिया देगा और आने वाले 15 दिन में मैं उसे स्टोरी में यूज़ करूँगी। और हाँ, वो जो भी आइडिया दे कि उसे किस स्टोरी में ये करवाना है तो स्टोरी का नाम लेकर दे। तो ऑल द बेस्ट, देखते हैं किसका नाम आता है इन आने वाले एक हफ्ते में। बाय बाय, टेक केयर।